अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल रीडिंग विद मी में। होप आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमें पढ़ना है नेक आदात। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी जो जो मेरे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ मुझे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक आदत का मतलब क्या है? इंसान जो है वो अपनी आदतों से पहचाना जाता है। उसकी जितनी भी उम्र होती है उतनी उसकी आदतें जो है वो पुख्ता हो जाती है। धीरे धीरे जो उसकी आदतें होती है, उम्र भी बढ़ती है और आदतें भी बढ़ती है। और जो आज जो बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, जो आज सीखेगा वैसे ही उसके साथ वो सारी ज़िंदगी रहेगा। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उसको रोटियां बनानी होती है, फिर हमारे ऊपर डिपेंड होता है। आटा जो होता है ना वो अभी कच्चा होता है, तो फिर हम पे डिपेंड होता है हम क्या बनाएंगे। गोल बनाएंगे, चकोर बनाएंगे, क्या कहते हैं इसको, वो ट्रायंगल बनाए, कोई भी शेप हम दे सकते हैं। इसी तरह एक बच्चा जो है जब छोटा होता है उसको अच्छी आदत अगर नहीं पड़ेगी, जो उसकी उसकी शेप ही ख़राब हो जाएगी। जो अभी हम उस जिस सांचे में डालेंगे वो उसी तरीके से वो बनेगा। यहाँ पे यही सवाल है। यहाँ पे हमें यही चैप्टर यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब जो अच्छे आदत है वो हमें हमें हमारी ज़िंदगी के साथ ताउम्र रहती है, वो अच्छी आदत जो होती है। लेकिन बुरे आदत हमें कभी उम्र के साथ वो भी बढ़ते हैं, हम भी बढ़ते हैं। बुरी आदतों से हमें काफ़ी नुकसान होता है। ये हमें जो ये फ़ायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक नहीं महदूद रहते हैं। जो हमें मिलते हैं, कोई बुरी आदत मिलती है तो एक ही इंसान तक ही महदूद नहीं रहती है, क्योंकि ये एक चेन बन जाती है। उस इंसान के साथ जो दूसरा इंसान होता है उसके साथ जैसे किसी की बुरी आदत है तो उसका कोई फ्रेंड है तो वो उसको भी लग जाती है। अगर क्लास में मान मान लो बच्चा लेट आता है, वक्त का पाबंद नहीं है, जो उसका फ्रेंड है धीरे धीरे वो भी सीखता है, उससे मुतासिर हो जाता है, धीरे धीरे उसको भी वो आदत लग जाती है। उस्ताद जब पढ़ाता है, एक बच्चा एब्सेंट होता है तो उसको भी बहुत तकलीफ़ होती है और उसको फिर से दोहराना पड़ता है मैंने क्या पढ़ाया। और जब बच्चे से पूछा जाता है आप क्यों लेट हुए, आपको क्यों लेट हुआ, तो वो असल ये वजह होती है जब वो मुतासिर होता है दूसरे की आदत देखकर, उसको भी लत पड़ती है वो देर से उठना। और सबसे बुरी आदत ये है कि सुबह नींद से देर से उठना, और इस वजह से बच्चे जो है वो स्कूल भी देर से पहुंचते हैं, और जब पूछते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। इस तरह से जब वो क्लास में देर से पहुंचते हैं तो वो जो स्कूल में पढ़ा होता है या किसी टीचर ने पढ़ाया होता है तो वो ठीक तरह से वो सुन भी नहीं पाते हैं और अच्छे से स्कूल का काम भी नहीं कर पाते हैं और उस्तादों के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो बुरी आदत जो उनको लगी होती है, लत लगी होती है देर से आने की। और सवाल पूछते हैं कि देर क्यों हुई तो वो बहाने बनाते हैं। ये भी एक आदत लग जाती है, झूठ की लत। फिर इन्हें धीरे धीरे झूठ की लत पड़ती है और वो झूठ बोलने लगते हैं। इस तरह से आप सबको पता है कि झूठ बोलना जो है वो बहुत ही बड़ा गुनाह है। हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना बहुत ही गुनाह है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। बाकी का जो रह गया वो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।